अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अफनान 2 साल से लड़कियों को तंग कर रहा था, बल्कि जब से वो पुंगरा था, जब से वो बड़ा हुआ था, जब से वो जवान हुआ था, उसके बाप ने कहा था कि तुमने जो करना है कर लो, स्कूल भी हमारे हाथ में है, मोहल्ला भी हमारे हाथ में है और पैसा भी हमारे हाथ में है, हम हर चीज़ को खरीद लेंगे। तो 2 साल से तकरीबन वो लड़कियों को तंग कर रहा था। स्कूल वाले कहते हैं कि हम मजबूर थे। अफनान के दोस्त भी इसके खिलाफ अब बयान देंगे। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, अफनान के वो दोस्त जो उसके साथ गाड़ी में मौजूद थे और वो दोस्त जो उसके साथ पढ़ते हैं, जो इसके बारे में एक एक चीज़ जानते हैं, इसकी फैमिली के बारे में जानते हैं, वो अब इसके खिलाफ बयान देंगे। पूरी क्लास इससे तंग थी, टीचर्स भी जो है उससे तंग थे। अफनान की टीचर्स ने हौलनाक इंकशाफात किए हैं। ये लड़कों का ग्रुप है जी, स्कूल से लेकर फैमिली तक सब जो लड़कियां हैं उनकी शिकायत करती हैं। सब लोग उनसे तंग हैं, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव किस्म के लोग हैं और शक्ल से मासूम दिखने वाला ये जो ग्रुप है, इससे आए रोज़ जो है वो स्टाफ मेंबर्स भी तंग थे और लड़कियां भी तंग थीं। पुलिस हमें तहफ़्फ़ुज़ फरहम करे तो हम अफनान के सारे काले करतूत जो है खोलने के लिए तैयार हैं। कुछ टीचर्स से बात हुई है, कुछ स्टूडेंट से बात हुई है हमारी टीम की, और उन्होंने बताया है कि हम तो बहुत अरसे से जो है वो कह रहे थे कि इन लोगों को समझाएं, इनकी फैमिली को बुलाएं। फैमिली को बुलाया भी जाता था, समझाया भी जाता था, लेकिन क्या करें, पैसा जो है ना, वो जब नया नया आए तो सर चढ़ के बोलना शुरू हो जाता है। यानी कि अब जो बातचीत हुई है, जो चीज़ें सामने आई हैं, उससे पता चलता है कि अफनान जो है वो एकदम से इस तरह एग्रेसिव नहीं हुआ, एकदम से जो है वो गुस्से में नहीं हुआ, एकदम आपे से बाहर नहीं हुआ, बल्कि वो बहुत अरसे से चीज़ें जो है वो चल रही थी, लेकिन उसको जो है काबू में नहीं किया गया। माँ बाप के पैसे थे। तो जिस तरह से ये सारी चीज़ें आज पता चली हैं, उससे हम रिलेट करते हैं कि किस तरह ये एग्रेसिव हुआ, किस तरह से जो है जब मना किया गया कि तुम लड़कियों को मत छेड़ो, खवातीन को मत तंग करो, तो इसने पकड़ के गाड़ी रोकी, इसने हुल्लड़बाजी की, इसने बदतमीजी की, इसने गालम गलोच किया और इसको लग रहा था कि कोई इसको रोकेगा नहीं। लेकिन जब मना किया गया तो इसने इस बुरी तरह गाड़ी ठोकी, पूरी प्लानिंग के साथ लोग जो है अब इस दुनिया में नहीं रहे। वीडियो को आपने आखिर तक देखना है, क्योंकि इस वक्त विक्टिम फैमिली को आपके साथ की जरूरत है। पुलिस इस वक्त हल्की हो चुकी है। वजीर आला पंजाब ने जो दावे किए थे, इस वक्त वो दावे जो है वो कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अच्छा काम है, उस पर मैं पानी नहीं फेरूंगी, लेकिन ये बताऊंगी कि फैमिली को इस वक्त जो है वो सपोर्ट की जरूरत है। ये बड़ी पावरफुल फैमिली है, गुंडा फैमिली है और ये बार बार डरा रही है, धमका रही है। इन्होंने सोशल मीडिया पे भी अपने कारिंदे जो है वो एक्टिव कर लिए हैं कि वो उन लोगों को तंग करें, उन लोगों के खिलाफ एक कैंपेन चलाएं जो इस पर काम करें। तो आप जो है वो तो किसी से डरते नहीं है, मैं जानती हूँ आपकी पावर जो है वो सबसे बड़ी पावर है इस मुल्क की। तो आपसे मैं अपील करती हूँ कि आप विक्टिम फैमिली के साथ खड़े रहें। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि सारी वीडियोस इस हवाले से आपको बर वक्त मिलती रहें। जी, आपको पता है डिफेंस में एक अफसोसनाक जो है वो वाकया पेश आता है। डिफेंस लाहौर का कातिल एक दिन में नहीं बिगड़ा, इसके पीछे जो है एक पूरी हिस्ट्री है और ये हिस्ट्री इसके स्कूल कॉलेजेस से शुरू हुई हुई है और इस हिस्ट्री के बारे में इसके वालिदैन बहुत अच्छे से जानते हैं। अफनान के टीचर्स ने इंकशाफ किया है कि ना सिर्फ उसकी क्लास बल्कि पूरा स्कूल जानता है कि अफनान बहुत ज़्यादा तेज़ ड्राइविंग करता है। बड़े अरसे से जो है वो खुद गाड़ी चला के आता था, रेसिंग करने की उसकी आदत थी, जो कि स्कूल के बिगड़े हुए लड़कों को, अमीरजादों को, जो नए नए अमीर हुए हैं, वरना जो जद्दी पुश्ती अमीर होते हैं उनकी तो खैर बात ही अलग है, ये तो पता नहीं नए अमीर होने वाले लोग हैं। रेसिंग करते थे, हर सैटरडे को ये लोग रेसिंग करने जाते थे, ड्रिफ्टिंग करते थे और लड़कियों को तंग करना इनका पसंदीदा मशगला था। स्कूल में थोड़ा सा कंट्रोल इस वजह से चलते थे कि स्कूल बड़ा होता है, फिर नाम वहाँ पे होता है, वहाँ की मैनेजमेंट होती है, तो वहाँ पे कंप्लीट जो है थोड़ा सा अपने आप को उन्होंने चेंज किया हुआ था। लेकिन हर सैटरडे को, हर वीकेंड पे जो है ये दावत देता था कि डिफेंस हमारा इलाका है, डिफेंस हमारा है, वहाँ पे मेरे बाप की जायदादें हैं, ज़मीनें हैं, तो हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। तो तुम लोगों ने जो है वो ड्रिफ्टिंग वगैरह करनी है, रेसिंग हम लोग वहीं पे करेंगे। हर सैटरडे को ये वहाँ पे जाते थे। इनके वालिदैन को भी पता था कि वहाँ पर ये माहौल बनाया जाता है और जिस सिक्योरिटी ने विक्टिम फैमिली को जो है वो लताड़ा था, मारा पीटा था, वो इन्हीं के चमचे हैं, क्योंकि ये पैसे देता था और मना करता था कि कभी किसी को आपने नहीं बताना कि हम यहाँ पे ड्रिफ्टिंग वगैरह करते हैं। और एक और आपको अजीब बात तो नहीं है, खैर है तो सच्ची बात, कि जिस जगह पर कैमरे नहीं लगे हुए थे इन्होंने वो जगह चूज की हुई थी। हर हफ्ते वहां पे जाते थे ताकि किसी को पता ना चल सके कि हम यहाँ पर ये काम करते हैं। अफनान के तमाम जी जो दोस्त हैं, उनका एक गैंग है जो मिलकर ऐसी हरकतें करता है।
स्कूल में भी बदनाम है और स्कूल के बाद भी लोगों को पता है कि ये गुंडे टाइप लोग हैं जिनके पास गन्स भी होती हैं, पिस्टल होती है। इसीलिए वो बार बार रिलेट कर रहा था कि मैंने कौन सा बंदूक से मार दिया जो आप लोग इतना तड़प रहे हैं। अफनान के तमाम दोस्त जो हैं वो एक ही कैटेगरी के थे। अफनान से एक क्लास सीनियर एक दोस्त जो है वो बताता है कि मैंने अफनान के जो स्कूल की स्टूडेंट काउंसिल है उसमें हम इकट्ठे थे। ये 2021 की बात है और तब से मैं अफनान को बहुत अच्छे से जानता हूँ। इस लड़के का जी दिमाग पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था और हर वक्त जो है वो लड़कियों के पीछे पड़ा रहता था, लड़कियों को तंग करता था, लड़कियों को छेड़ता था, कोशिश करता रहता था कि लड़कियों के साथ दोस्ती करे। इसीलिए इसने अपने बाप को कहा हुआ था कि जी मैं गाड़ी खुद चला के जाऊंगा। इंप्रेस करने की कोशिश करता था लड़कियों को, पैसा लुटा रहा था लोगों को ये बताने के लिए कि जी मैं बहुत अमीर ज़्यादा हूँ। तो इसकी यही कोशिश होती थी कि जी जहाँ पर भी लड़कियाँ इसको नजर आए, ये दिल फेंक किस्म का लड़का था। और हम इसको यही कहते थे कि तुम तो टीचर को भी नहीं छोड़ते। टीचर्स के मुँह पर कुछ नहीं बोलता था लेकिन टीचर जब गुजरती थी तो काफ़ी गंदे अल्फाज इस्तेमाल करता था और इसके दिमाग में बहुत ही भूसा और गलाजत जो है वो भरी हुई थी। लेकिन वो कहते हैं कि जी हमें नहीं पता था कि ये हमारे साथ होने मतलब साथ होता था और ये इस तरह से कोई गुल खिलाएगा, इस तरह की हरकत करेगा। हमें ऐसा लगता था कि ठीक है चलो मामला सुधर जाएंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि ये 7 लोगों का कत्ल कर देगा। वो कहते हैं कि जी इस लड़के का दिमाग जो है वो काफ़ी ख़राब रहता था, लड़कियों के पीछे रहता था। ऐसे ही शिकायत अफनान की टीचर्स को भी उससे हैं। उनके मुताबिक जो है वो कहते हैं कि जी हमें बहुत पहले से पता था कि ये एक ना एक दिन लड़कियों के हवाले से कोई गुल खिलाएगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट करेगा। हम तो इसको समझाने की कोशिश करते थे। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जो है इसकी फैमिली नहीं आया करती थी और हम मैसेज पहुंचाया करते थे कि जी ये पढ़ाई में भी वीक हो रहा है। आपको एक और बात बताती चलूँ कि इन्होंने जब कैंपेन चलाई है सोशल मीडिया पर तो इन्होंने एक और कहानी सुना दी कि जी अफनान जो है वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, अफनान जो है वो टॉपर था। अगर इतना ही अच्छा अफनान था, टॉपर था, तो एक ज़्यादा उम्र का लड़का जिसकी उम्र मेरे ख्याल में 18-19 साल है, उसकी उम्र जो है वो आपने कम क्यों करवाई, कम क्यों लिखवाई और क्या मामला थे ऐसे कि आप इसको जो है छुपा रहे थे। जब आपने देखा कि लड़का जो है वो अब पकड़ा जाएगा तो आपने कहानी सुनाना शुरू कर दी। 15 नहीं, 16, 16 नहीं, 17, 17 नहीं, अब पता नहीं कितना। अब जी वो कहते हैं कि जी हालात सारे के सारे जो हैं इनकी फैमिली को पता थे। हमें लगता था कि कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होगी, गुल खिलाए जाएंगे। वो कहते हैं कि जी कुछ स्टूडेंट्स ने हमें बताया कि इसके पास पिस्टल भी होती थी। एक दफ़ा ये पिस्टल भी लेकर आया लेकिन हम उसको रिकवर नहीं कर पाए। उसके बाद इसकी गाड़ी में इसकी पिस्टल रखी होती थी। वो कहते ये नहीं मालूम था कि एक लड़की के चक्कर में ये 7 अफराद को जो है वो डालेगा। अब ये जी हालात हैं कि इनका जो बाप है स्कूल मैनेजमेंट की मिन्नतें कर रहा है कि आप सोशल मीडिया से अफनान की जितनी भी पिक्चर्स हैं उसको डिलीट कर दें और स्कूल वालों से भी वो बात कर रहा है, उनसे रोज़ मुलाकात करता है कि अगर आपके पास कोई आता है पूछने के लिए कि वो किस तरह का स्टूडेंट है तो आप यही बताएं कि वो बड़ा काम, बड़ा ही मासूम, अपने काम से काम रखने वाला स्टूडेंट है, किसी को कभी कुछ नहीं कहता था, किसी लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं था, कभी कोई उसकी शिकायत नहीं थी, वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। तो अब ये बाप जो है उसका प्रेशराइज कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, आप जो मर्जी सोच लें इसको। वो कहते हैं जी बड़े बुरे हालात हैं, मिन्नतें कर रहा है, प्रिंसिपल से जो है मिलने की कोशिशों में लगा हुआ है कि आप सोशल मीडिया से जो है वो सारी पिक्चर्स प्लीज़ उसको हटाएं। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती चलूँ कि स्कूल वालों ने बहुत से स्टूडेंट्स की पिक्चर्स वीडियो डिलीट भी कर दी हैं। स्कूल की कुछ लड़कियां भी जो है अफनान के रूड बिहेवियर से बहुत ज़्यादा तंग थी। अफनान जो है वो गाड़ी खुद चलाकर स्कूल आता था, उसके बाद जो है हर सैटरडे को एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती थी, वो भी डीएचए में, जहाँ पे इसका बाप जो है वो ऑन करता है। कुछ प्रॉपर्टी है भाई, किसी के बाप की थोड़ी ये मुल्क किसी के बाप का थोड़ी है कि आपने जिस तरह से गुंडागर्दी दिखाते हुए कहा कि जी ये आपने डिफेंस में नहीं दाखिल होना। इससे पता चलता है कि वो काफ़ी बिगड़ा हुआ था। और मैं पुलिस से ये कहूँगी कि आप डीएचए सिक्योरिटी को भी देखें कि वहाँ पे किसने मदद की, क्यों मदद की माजत, और ये भी देखें कि वहाँ पे जो है सीसीटीवी कैमरों में क्या पहले भी इससे पहले कोई चीज़ें रिकॉर्ड हो चुकी हैं, क्या ये लड़कियों को तंग करता था, क्या वहाँ पे कोई ऐसे मामलात होते थे कि जो लड़कियां हैं, क्या कभी इन्होंने किसी लड़की का रेप करने की कोशिश तो नहीं की, क्या किसी लड़की के साथ ज्यादती करने की कोशिश तो नहीं की, वो अंधेरा इलाका था, क्या किसी लड़की को वहाँ पे लेके जाके गाड़ी में कुछ करने की कोशिश तो नहीं की। हर एक चीज़ की जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सीएम पंजाब से मैं एक दफ़ा फिर अपील करती हूँ, सर आपने बहुत अच्छा काम लिया है, आपने एक कदम आगे बढ़ाया है। इस वक्त फैमिली को आपकी बेहद ज़रूरत है क्योंकि उनको लाइफ थ्रेट्स हैं, उनको
डराया धमकाया जा रहा है, उनको जो है वो कहा जा रहा है कि पैसे नहीं लोगे तो तुम्हारा मुंह वैसे बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि नया केस आ जाएगा तो सारे लोग भूल जाएंगे। आप एक दफा प्लीज उनसे मुलाकात करें। और वजीर आजम पाकिस्तान से भी मैं अपील करती हूं कि इस केस का जो है आप उसको खुद देखें। जिस तरह से इमरान खान साहब ने जो है वो नूर मुकद्दम का केस देखा था, उन्होंने कहा था स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, उन्होंने हर प्लेटफॉर्म पे कहा था कि नूर मुकद्दम का स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। स्पीडी ट्रायल भी हुआ था, ट्रायल कोर्ट से उसको सजाए मौत मिली थी, हाई कोर्ट से उसको सजाए मौत मिली थी, लेकिन एक बार फिर से वो केस रुक चुका है और कुछ इतलात भी आ रही हैं कि मामला जो है वो कुछ खौफनाक होने जा रहे हैं। अगली वीडियो में मैं इस हवाले से भी बात करूंगी कि नूर मुकद्दम केस में जो है क्या गेम्स खेलने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से जाहिर जाफर को मुल्क से बाहर भेजने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से वो अमेरिकन नेशनल है तो इस चीज को अब इस्तेमाल किया जा रहा है और उसको पागल बनाकर जो है इस मुल्क से कुछ दिनों में गायब करने की प्लानिंग भी सामने आई है। आप जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का इंतजार जरूर करिएगा।